हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम आपका स्वागत करते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की हजूरी में। आज मैं बहुत आनंदित हूँ और आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, इसलिए क्योंकि आज की प्रार्थना में आज आप अपनी अद्भुत हीलिंग को, अद्भुत छुटकारे को लेने जा रहे हैं। बोलो आमीन। हालेलुया। जोर से ताली बजाएं। छुटकारे जो आपको मिलने वाले हैं, अद्भुत कार्य आज आपके जीवन में होगा। मैं विश्वास के साथ कह रही हूँ कि आज आप अपने जीवन में अद्भुत छुटकारे को और अद्भुत कामों को आज लेने वाले हैं। रिसीव करें तालियों के साथ, जोर से ताली बजाएं, कमेंट्स करें और लिखें, क्योंकि आपकी गवाही श्योर है। आपकी गवाही 100% नो डाउट, आपकी गवाहियां पक्की हैं। आज परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। शैतान जितनी मर्जी कोशिश कर ले, वो हारा हुआ है और आपके लाइफ में वो प्रबल नहीं हो सकता। हालेलुया। सभी जन तालियों के साथ धन्यवाद करें, क्योंकि आज के दिन में परमेश्वर आपके जीवन में बेस्ट करने जा रहा है। जितनी भी रुकावटें दूर होने जा रही हैं, आपके लाइफ में बेस्ट होने वाला है। हालेलुया। तैयार हो जाए परमेश्वर की उपस्थिति में, तैयार हो जाए बड़ी गवाही के लिए, तैयार हो जाए बड़े छुटकारे के लिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जैसा कि आप जानते हैं कि रविवार की प्रार्थना सभा 9 बजे से स्टार्ट होगी, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक। तो इस मीटिंग का हिस्सा जरूर बने और आपकी गवाही आने वाली है, आपका छुटकारा आने वाला है। एक बड़ा अद्भुत कार्य आज आपके जीवन में होगा सचमुच में, और आप ब्लेस्ड होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। एक बड़े हानि और नुकसान से प्रभु बचाएगा और सुरक्षा करेगा और आपको ब्लेस करेगा और हीलिंग करेगा और छुटकारा देगा। इसलिए तैयार हो जाए आज सुबह की प्रार्थना में परमेश्वर के अद्भुत आशीषों को, छुटकारा को लेने के लिए। आज आप जहां कहीं भी है, परमेश्वर के भवन में उपस्थिति हो जाइए, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा को छुटकारा देने जा रहा है, अद्भुत रीति से आपके जीवन में कार्य करने जा रहा है जहां कहीं भी है इस समय में। क्योंकि आज की मीटिंग के द्वारा, आज की संगति के द्वारा, और वो विश्वासी जो लगातार संडे मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, वो विश्वासी जो लगातार फास्टिंग प्रेयर को ज्वाइन कर रहे हैं, लगातार अटेंड कर रहे हैं, लगातार चर्च में आ रहे हैं, आप एक बड़ी गवाही को लेने वाले। मैं सच कह रही, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दे दिया है और उससे भी बड़ा अद्भुत काम होने वाला है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में सेवा कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, आप परमेश्वर के अद्भुत गवाही को रिसीव करने वाले हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हमारा परमेश्वर अद्भुत और सामर्थी और महान परमेश्वर है। वो बदल देने की ताकत और शक्ति, सामर्थ रखता है। उसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। वो सब कुछ बदल देता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें। जो हमारा महाधिराजा परमेश्वर है, छुटकारा देने वाला परमेश्वर है और बड़ी गवाही के साथ खड़ा करने वाला परमेश्वर है। इसलिए तारीफ करें, उसकी महिमा करें। और आप सभी लोगों को हैप्पी फादर्स डे। आप सभी अपने फादर को आज हक करें, थैंक्स करें। हालेलुया। तो सचमुच में हमें भी परमेश्वर ने अद्भुत फादर दिया है, पिता दिया है, केयर करने वाला, चिंता करने वाला, मदद करने वाला, सहायता करने वाला, जो हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देता है। इसके लिए प्रभु यीशु का धन्यवाद करें, प्रभु की तारीफ करें, प्रभु यीशु की महिमा करें। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। कई तो ऐसे हैं जो अपने बिलव्ड वन फादर को खो दिया है, उसके लिए हम दुखी हैं, लेकिन परमेश्वर आपको उससे भी बड़ा फादर दिया और वो है यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। उन्होंने अपने विश्वास की दौड़ को पूरी कर ली है और प्रभु में सोच चुके हैं। इसलिए रोए मत, क्योंकि जो प्रभु में जो लोग मरते हैं वो मरते नहीं, एक्चुअली में वो सोते हैं। हालेलुया। इसलिए रोए ना, परमेश्वर आपको शांति देगा, परमेश्वर आपको तसल्ली देगा, जीवन देगा। चिंता ना करो, परमेश्वर के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। वो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति, सामर्थ रखता है। आमीन। परमेश्वर की तारीफ हो। इसलिए प्रभु का धन्यवाद करो आज के दिन के लिए, आज की सुबह के लिए, आज के समय के लिए, जो हमारा परमेश्वर अद्भुत और सामर्थी और महान परमेश्वर है, जो छुटकारा देने जा रहा है, आपके लाइफ में बड़ी गवाही के साथ खड़ा करने जा रहा है। इसलिए तारीफ करें। हालेलुया। आज उसकी महिमा करें, उसकी तारीफ करें। हालेलुया। आज हो सकता है आप अपने जीवन में बहुत सारी बातों को लेकर टेंशन में हैं, परेशानी में हैं और बीमारी में जकड़े हुए हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन आज आपको छुड़ाने जा रहा है। आमीन। परमेश्वर की तारीफ हो। कितने लोग आज चंगाई, छुटकारा और आजादी चाहते हैं, और यदि आप चाहते हैं तो आज आपके लिए ऐसा ही होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हम पढ़ेंगे आज सुबह के समय में परमेश्वर के वचन को, और वचन में लिखा है, भजन संहिता 103 अध्याय में हम पढ़ते हैं और 3 वचन से, तो वहां पर लिखा है, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। आमीन। हालेलुया। एक चंगाई प्राप्त करने के लिए फर्स्ट थिंग्स आपको ये करना है कि आपको परमेश्वर के आगे घुटने टेकना और पश्चाताप करना है। आज ये बीमारी, आज ये प्रॉब्लम, आज ये समस्या क्यों आ रही है, श्रापित चीजें क्यों हैं, आप क्यों आपके लाइफ में कार्य कर रही, क्यों आप लालच बीमारी से आजाद नहीं हो पा रहे, क्यों हड्डी की रोगी बनी हुई है, क्यों आपके जीवन में कैंसर है, क्यों आपके जीवन में ट्यूमर है, क्यों? हालेलुया। क्योंकि अधर्म की वजह से, हालेलुया, पाप की वजह से,
बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो लोग अपने बहुत सारे पापों से तो क्षमा मांग ली, लेकिन कुछ हिस्सा रह गया है, कुछ बातें रह गई हैं, कुछ आपके मन में रह गई, कुछ आपके दिमाग में रह गई, कुछ ऐसी चीजें रह गई हैं। आज आपको पूरी तरह से अपने जो लाइफ में जो बातें उसको क्लियर करना है, पूरी तरह से आजाद होना है और कहना है कि परमेश्वर मुझे अपने लहू से धो दीजिए, शुद्ध कर दीजिए। जब आप फर्स्ट स्टेप को पूरा करते हैं और परमेश्वर से माफी मांगते हैं, जब तक आपके आंखों से आंसू ना आए तब तक आपको प्रार्थना करना है। और आपको पता लगेगा जब पवित्र आत्मा आपको उससे भर जाएंगे, आपको ऑटोमेटिकली पता चलेगा कि अरे परमेश्वर ने मुझे शुद्ध कर दिया। आपको ऑटोमेटिक आपकी आंखों से इतने आंसू आएंगे, आप इतना रोएंगे, पश्चाताप करेंगे। इसका साइन ये होगा कि आप प्रभु आपको क्षमा कर रहे हैं, कि आपकी आंखों से आंसू बहेंगे। आप पवित्र आत्मा को महसूस करेंगे, उसकी क्षमा को महसूस करेंगे। ऐसा लगेगा कि परमेश्वर आपको क्षमा कर रहा है, ऐसा लगेगा कि परमेश्वर आपके आंखों से सारे आंसू को पोंछ रहा है, ऐसा लगेगा कि आप यीशु के लहू से धुल गए, शुद्ध हो गए। अजीब सा कुछ होगा और इसका यह पश्चाताप है। हालेलुया, मन फिराना है एक एक पापों के लिए। और कैसे पता चलेगा? एक एक पापों के लिए आपके अंदर से बोझ आएगा और आप खुद बोलेंगी अरे मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर दिया, अरे मैं कैसे परमेश्वर के सम्मुख में मैं बड़ी गलती को कर दिया हूँ। आपको खुद पता चलेगा अरे मैं प्रभु को कैसे देखूं, अरे मैं प्रभु आपसे कैसे बात करूं, अरे मैं प्रभु तेरे सामने में मैं कैसे खड़े रहूं, मेरे जीवन में तो इतनी सारी गलतियां हैं। और ये आपको बोध जान पड़ेगा, आपको पता चलेगा और आप पश्चाताप करना शुरू करेंगे और आपकी आंखों से आंसू निकलेंगे। हालेलुया। और आप बोलेंगे कि परमेश्वर मैं अपनी आंखों को कैसे उठाऊं, मैं तेरे सामने उठाने के लायक नहीं, मैं उठाने की योग्य नहीं। और दैट इज कॉल्ड पश्चाताप, रिपेंटेंस। हालेलुया। और आज छोटी बातें हो, बड़ी बातें हो, कैसी भी चीज आपके लाइफ में पाप आपके जीवन में घूम फिर रही है, आपके लाइफ में कार्य कर रही, वो निंदा का पाप हो सकता है, वो लड़ाई का, वो झगड़े का, वो जलन का पाप हो सकता है, वो नशे का पाप हो सकता है, वो अडल्टरी का पाप हो सकता है, वह विचार का पाप हो सकता है, वो झूठ का पाप हो सकता है, बिजनेस में किसी को धोखा देकर काम करने वाला पाप हो सकता है, घर को तोड़ने वाला पाप हो सकता है, लड़ाई करने वाला पाप हो सकता है, झगड़ा कराने वाला पाप हो सकता है। हालेलुया। परिवार को तोड़ने वाला, इवन कई लोग तो चर्च में भी चर्च को तोड़ते हैं, रहकर भी तोड़ते हैं, ऐसा भी पाप हो सकता है। हालेलुया। जो चर्च में आने से रोक रहे हैं, एक ऐसा भी पाप होता है। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है कौन सा पाप होता है? चर्च में जो लोग आना तो चाहते हैं लेकिन लोग रोकते हैं, एक विश्वासी भी रोक देता है। हालेलुया। अपने बच्चों को, अपने परिवार को तैयार नहीं करता चर्च में आने के लिए, ये भी एक बड़ा पाप है, याद रखना। हालेलुया। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज अपने आप को तैयार करो। बहुत सारे आज पाप में हैं, आज एक विश्वासी तो है लेकिन गाली देने का आज भी पाप कर रहे हैं, गुस्से में, अनजाने में, अलग अलग तरह की चीजों से हो जाती कहते हैं, और ये भी एक पाप है। आज प्रभु से माफी मांगे और तब आपका छुटकारा आ जाएगा, तब आपकी चंगाई आनी शुरू हो जाएगी। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए वो कहता है कि वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तब तेरे सारे रोगों को चंगा करेगा। बोलो आमीन। और इसलिए जब आप पश्चाताप करते, मन फिराते हैं और लगातार संगति करना शुरू करते हैं, प्रभु के निकट आते हैं और आशा धीरज के साथ परमेश्वर के सम्मुख में आते हैं और बाट जोते हैं, हालेलुया, और अनाटिंग को रिसीव करते हैं, अभिषेक को रिसीव करते हैं, तो सचमुच के बंधन टूटने शुरू होते हैं। आप अपने रोगों से आजाद होते हैं। अब उन रोगों का क्या जो इलाज है, डॉक्टर ने कह दिया कि ठीक नहीं हो सकता, यह प्रॉब्लम है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे आजाद करूंगा, परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे छुटकारा दूंगा, परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे पूरी तरह से अपने लहू से धो दूंगा, मैं तुझे पवित्र कर दूंगा, मैं तुझे शुद्ध कर दूंगा। आज आपको अनाटिंग की जरूरत है, आज आपको अभिषेक की जरूरत है, उस सामर्थ्य की जरूरत है, उस बाउंड्री से, उस शैतानी चीजों से आजाद होने के लिए। वो अभिषेक कैसे कार्य करेगा? जब आपके जीवन में एंटर करेगा। हालेलुया। आज अभिषेक कैसे ठहरे रहेगा? जब आप परमेश्वर के पीछे चलते जाएंगे, पवित्रताई में स्थिर रहेंगे, अपनी आंखों को, अपने बोलने को, हर चीजों को कंट्रोल करेंगे और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे, तो सचमुच में उसका अभिषेक लगातार आपकी जिंदगी में बढ़ता चला जाएगा और अभिषेक के द्वारा जुआ तोड़ दिया जाता है। आमीन। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, जब अपने आप को समर्पण करते हैं, तब बंधन टूटना शुरू होते हैं। इसलिए आज आपकी चंगाई का, छुटकारे का दिन है, आज आपकी आशीष का दिन है। आज सभी जन पश्चाताप करें, आज सभी जन मन फिराएं, आज सभी जन यीशु के करीब आए। हालेलुया। और आपकी लाइफ सेम न रहेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। अभी भी आपके अंदर मसीही वाली आदत नहीं है, आज से आपकी मसीही वाली आदतें हो जानी चाहिए। आज से आप प्रार्थना करने वाले विश्वासी हो जाना चाहिए। आज बहुत सारे लोग प्रार्थना नहीं करते, आज भी दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं। आज से आप प्रार्थना करने वाले होकर बदल जाए, वचन को पढ़ने वाले होकर बदल जाए, यीशु के पीछे चलने वाले होकर बदल जाए, पवित्रताई में चलने वाले होकर बदल जाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करती हूं, बंधन टूटे और आजाद हो जाए। हर एक शारीरिक कमजोरी, हर एक जो आपके लाइफ में स्पिरिचुअल कमजोरी है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आजाद हो जाए। इसी वक्त में शैतानी तत्वों को डांटती यीशु के नाम में आजाद हो जाए। अब इसी वक्त रिसीव करे अपनी हीलिंग को, इसी वक्त रिसीव करे अपने छुटकारे को। पवित्र आत्मा छूए। इस समय में जो बीमार है, बेड पे हैं, जो हार्ट की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, हालेलुया,
हालेलुया। जो हेडेक और डिप्रेशन में है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आजाद हो जाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। कई लोग चंगाई के लिए प्रार्थना तो कर रहे हैं, लेकिन आज आप अपने खाने पीने में कोई परहेज नहीं कर रहे हैं। आज अपने सब चीजों को देखना है, प्रार्थना करना है और परमेश्वर के आगे सौंप देना है, और प्रभु आजाद करेगा। आपका भी एफर्ट होना चाहिए हर चीजों को ध्यान रखते हुए। ये बात को मत बोलो हालेलुया, क्योंकि हम शरीर में भी जी रहे हैं, तो आपके शरीर के लिए क्या अच्छा और क्या बुरा, इन बातों को ध्यान रखना है। हालेलुया। और परमेश्वर के पीछे चलना है, और परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना है, लगातार प्रार्थना में रहना है, और परमेश्वर के आगे समर्पण कर दो, और वही आपको चंगाई देगा, छुटकारा देगा। मैं प्रार्थना करती, जो लोग इस समय में बीमारी के बिस्तर में बैठे हुए, लेटे हुए, उठ नहीं पा रहे, बैठ नहीं पा रहे, हड्डी की रोग है, एक्सीडेंट हुआ है, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इसी वक्त यीशु के नाम में चंगे हो जाए, चंगे हो जाए। दुष्ट आत्मा, ए बीमारी की दुष्ट आत्मा, जो श्राप आपके घर में कार्य कर रही है, जो तंत्र मंत्र आपके घर में कार्य कर रहा है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। दुष्ट आत्माएं छोड़कर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबकत्तो नमः शंति रेडबेके तेरे लबकति रेडबा शंति रेडबकत्तो नमः। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ दुष्ट शक्तियां छोड़कर जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आजाद हो जाए। हालेलुया। रबकत्तो नमः शंति रेडबेके तेरे लबकति रेडबा शंति रेडबकत्तो नमः। सचमुच में हमारा परमेश्वर अद्भुत और सामर्थी और अगुवाई करने वाला परमेश्वर है, बदल देने वाला परमेश्वर है, सहायता करने वाला परमेश्वर है, छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। थैंक यू जीसस। आइए सभी जन एक मन हो जाए और अपने आप को समर्पण करें, अपना जीवन यीशु के आगे देना शुरू करें, और वो सब कुछ आपके जीवन में बदल देगा, और आपकी लाइफ सेम न रहेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और उसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। वो पवित्र करने वाला परमेश्वर है, और आपको पवित्र कर रहा है। इसी वक्त पवित्र हो जाए, शुद्ध हो जाए, हर एक मलिनता से आजाद हो जाए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। हर एक दुष्ट शक्तियां जो आपके लाइफ को कैप्चर कर रही है, आजाद हो जाए। हर एक शैतानी एलिमेंट छोड़कर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आजाद हो जाए। हर एक दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए 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 यीशु के सामर्थ्य नाम में, और आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु छुटकारा दर गवाही के साथ खड़ा करो। सारी प्रार्थना को सुन लिया यीशु अप्पा ने, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, और पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। छुटकारा देने वाला परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं। सहायता करने वाला परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। बदल देने वाला परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। अगुवाई करने वाला परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, और पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। इसी वक्त शिव परमेश्वर, जो अपने बिजनेस को, काम को, जॉब को लेकर परेशान है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। जो अपने बच्चों को लेकर परेशान है, पवित्र आत्मा शिव आजाद हो जाए। जो टेंशन में इस समय में फाइनेंशियल टेंशन चल रही है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए, आजाद हो जाए। दुष्ट आत्माएं छोड़कर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य। जितने में फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है आपके लाइफ में, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए यीशु के नाम में। प्रभु पूरा करेगा। जितने लोगों के लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, पैसों की प्रॉब्लम चल रही है, पवित्र आत्मा शुए 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 यीशु मसीह के सामने रिक्शा की चीजें छोड़कर जाए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए, आजाद हो जाए। प्रभु कहता है कि थोड़े में वफादार रहना, और मैं तुझे ज्यादा का अधिकारी बना दूंगा। जब लगातार आप अपने बिजनेस से परमेश्वर के राज्य के लिए बीजों को बोते हैं, काम करते जाते हैं और बोते जाते हैं, तो प्रभु आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल के लिए तैयार करता है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे बीज बोते तो नेक्स्ट डे कुछ बैड न्यूज आ जाती है। ये शैतान की प्लानिंग है, आपको समझ में आ रहा है? इसलिए ताकि आप बीज ना बोने पाए और लगातार ना बोने पाए, इसलिए आपको थोड़ा सा डराता है, वो आपको परेशान करता है, वो आपको घबराहट डालता है। अरे अरे बीज मत बो, अरे अरे काम मत कर, अरे परमेश्वर के राज्य के लिए काम मत कर, अरे बीज मत बो, देख तेरा नुकसान हो गया। ये शैतान की आवाज, उसकी बातों को मत सुनो। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ। मैं आपको एक गवाही देना चाहती हूँ। जब मैंने बैप्टिज्म लिया तो मुझे तो पहले परमेश्वर ने और सेवकों ने बता दिया था कि जैसे हम बैप्टिज्म लेते हैं तो परीक्षा भी आती है, प्रॉब्लम आती है। उस समय मुझे उतना डीपली नॉलेज नहीं था कि क्यों आती है और ये सब क्यों होता है करके, लेकिन थोड़ा बहुत मुझे पता चल चुका था कि प्रॉब्लम आती है, परीक्षा आती है, लेकिन तुम स्थिर रहना और यीशु को ना छोड़ना, सचमुच में। और जब मैंने बैप्टिज्म लिया तो उसके बाद ही मेरे ऊपर शैतान ने अटैक किया, और उसके बाद जब शैतान ने अटैक किया तो हमारे घर के लोगों का मन थोड़ा सा भटक गया। अरे बैप्टिज्म लेने के बावजूद भी ये चीजें हो रही है, वो चीजें हो रही है, ऐसा हो रहा, अभी तो चंगा हो जाना चाहिए था, छुटकारा हो जाना चाहिए था, क्योंकि उस समय यीशु मसीह को ऐसा सोचते थे कि बपतिस्मा ले लिया मतलब चंगाई आ गई।
हालेलुया। बैप्टिज्म का तो मतलब होता है कि परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में एंटर करना। अब बैप्टिज्म लेने से क्या हुआ? अब बैप्टिज्म लेने से मैं क्या हो गई? स्वर्ग राज्य में एंटर कर गई। किसका नुकसान हो गया? शैतान का नुकसान हो गया। हालेलुया। अब वो मुझ पर अटैक कर रहा है, और कैसा अटैक किया? इतना जबरदस्त अटैक किया कि मैं बेहोश हो गई, गिर गई। कितने घंटों तक, दोपहर 12 बजे से लेकर रात तक मैं बेहोश रही। मतलब शैतान का इतना जबरदस्त अटैक था। क्यों? क्योंकि मैंने बैप्टिज्म लिया, मैंने परमेश्वर की इच्छा को पूरी की, मैंने प्रभु की मर्जी को पूरी की। अब इन बातों में बहुत सारे लोग, कई लोग भटक जाते हैं, प्रभु से दूर हो जाते हैं, कई लोगों का मन पीछे उठ जाता है। लेकिन मैं प्रभु को इतना धन्यवाद करती हूँ कि मेरा मन नहीं भटका, मैं प्रभु में बनी रही। चाहे अटैक हुआ, कुछ भी हुआ, चाहे मेरे हाथ की हड्डी भी टूट चुकी थी, लेकिन फिर भी मैं नहीं भटकी। उसके बाद भी मैंने चर्च जाना नहीं छोड़ा। ओ थैंक यू जीसस, हालेलुया। बहुत लोग आज इस समय में भटक जाते हैं। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरह से शैतान कार्य करता है। क्या किया उसने? मेरा कुछ नहीं कर पाया। सिर्फ हाथ ही टूटा था, लेकिन मेरे आत्मा को तोड़ नहीं पाया, उस अभिषेक को तोड़ नहीं पाया, मुझे प्रभु से जुदा नहीं कर पाया। हालेलुया। क्योंकि मैं परमेश्वर के वचन में बनी हुई थी। क्योंकि वो अटैक कर रहा था, वो इसलिए अटैक कर रहा था कि तू कैसे बपतिस्मा ले ली, तू कैसे प्रभु के राज्य में प्रवेश कर गई। उससे बहुत रोकने की कोशिश की थी। हालेलुया। लेकिन ये प्रभु की मर्जी थी, और एकदम सडनली, एकदम अचानक से मेरा बैप्टिज्म हुआ था। ये भी प्रभु का ग्रेस और प्रभु का अनुग्रह था। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ दैट डे के लिए कि सचमुच प्रभु ने मेरा अभिषेक किया और बैप्टिज्म लेने के लिए मेरे मार्गों को खोला। अटैक हुआ, जो मर्जी हुआ, मैं उसकी मुझे कोई टेंशन नहीं, उसकी मुझे कोई चिंता नहीं। लेकिन सचमुच प्रभु में और हम बढ़ने पाए, और इस अटैक की वजह से और ज्यादा मैं यीशु के करीब आ पाई हूँ, और मैं ज्यादा परमेश्वर को जान पाई हूँ। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, यदि आप बीज बोते हैं तो डरो मत, घबराओ मत, परेशान ना हो, एंड डोंट टेक एनी टेंशन। हालेलुया। ये शैतान अटैक इसलिए कर रहा है कि तुम काम करना छोड़ दो, अब प्रार्थना करना छोड़ दो, बीज बोना छोड़ दो। एक अटैक कर रहा है, दो अटैक करेगा, उसके बाद वो खुद ही अपने आप एक किनारा पकड़ लेगा। अरे ये तो जिद्दी विश्वासी है, अरे ये तो प्रार्थना करने वाले विश्वासी, अरे ये तो सचमुच में थोड़े में वफादार वाले विश्वासी, अरे प्रभु के कार्य करने वाले विश्वासी है। जब वो देख लेता है तो बोलता है अब तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, और वो भाग जाता है। आमीन। जोर से ताली बजाओ, परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज परमेश्वर आपका विश्वास को और ज्यादा मजबूत करे, स्ट्रॉन्ग करे। से ना डरो, ना घबराओ, चिंता ना करो, परेशान ना हो। ये जिंदगी में जो कुछ भी होता है ये हमारी सीख के लिए भी आता है, और हमारे हार्ट को तैयार करने के लिए आती है, और हम ज्यादा प्रभु में बढ़ सके इसलिए आती है। इसलिए अपने विश्वास को मत खोना। यदि आज आपका काम नहीं भी बन रहा तो ना खोना। हालेलुया। प्रभु में बने रहना, अड़े रहना, खड़े रहना, और अड़े रहना। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और आपका छुटकारा हो जाएगा, आपकी ब्लेसिंग आ जाएगी। चिंता ना करो, प्रभु के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। पवित्र आत्मा आपको अद्भुत रीति से छूने जा रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है। और जितने भी शैतान, जो दुष्ट आत्मा जो पर अटैक करने की कोशिश कर रही है, कर रहा है, इसी वक्त पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आजाद हो जाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, यीशु के नाम में चंगे हो जाएंगे, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। आपके बीज को शैतान छीनने ना पाए। आपके हृदय में जो वचन रूपी बीज बोया गया है, इस समय में जो बोया जा रहा है लगातार, शैतान दूर हो जाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जितना अटैक शैतान कर रहा है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा शिव और बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। इसी वक्त में छुटकारे की घोषणा करती हूँ, और जीवन की घोषणा करती हूँ, गवाही की घोषणा करती हूँ। जो हमारा परमेश्वर है, बदल देने वाला परमेश्वर है, जिसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। डोंट वरी, प्रभु आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करेगा। आज आपकी गवाही का दिन है। बोलो आज मेरी गवाही का दिन है, मेरे छुटकारे का दिन है, मेरी ब्लेसिंग का दिन है, मेरी आजादी का दिन है। बोलो आमीन, हालेलुया। जोर से ताली बजाए और परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसके नाम की महिमा करे, उसके नाम का धन्यवाद करे, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखता है। आज के बाद बोलो मैं निराश नहीं रहूंगा। आज के बाद जो शैतान जितना भी कोशिश कर रहा है, बोलो मैं पीछे नहीं हटूंगा। बोलो मैं घबराहट में नहीं जाऊंगा। बोलो मैं ना डरूंगा। बोलो मैं ना घबराऊंगा। बोलो मैं प्रभु में स्थिर रहूंगा, अड़े और खड़े रहूंगा यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम में। आज से आपको मजबूत विश्वासी बनना है, आज से आपको स्ट्रॉन्ग विश्वासी बनना है, आज से प्रभु के पीछे चलने वाला विश्वासी बनना है। तब परमेश्वर का राज आपके जीवन में एंटर करेगा और आपके जीवन में सब कुछ पूरा होगा। आमीन, हालेलुया। तो कितने लोग खुश और आनंदित हैं? आज कमेंट्स करके बताएं कितने लोग खुश और आनंदित हैं। कितने लोग आज कह रहे हैं कि मैं पीछे नहीं हटने वाला। कितने लोग आज कह रहे हैं, आज कमेंट्स करें और बताएं कितने लोग कह रहे हैं कि मैं प्रभु से दूर नहीं होऊंगा, चाहे जो मर्जी हो जाए, प्रभु से पीछे नहीं हटने वाला। आज आपकी खुशी का दिन है, आनंद का दिन है। शैतान देखो रो रहा है, शैतान देखो भाग रहा है, बोरिया बिस्तर लेकर आपके घर को छोड़कर भाग रहा है। अरे इनके घर में तो एक स्ट्रॉन्ग विश्वासी पैदा हो रहा है, एक स्ट्रॉन्ग विश्वासी बन रहा है। पवित्र आत्मा एक एक जनों को, आपके घर को एक एक जनों को मैं मुस्सा करती हूँ और छूती हूँ आत्मा में। होली स्पिरिट टच टच। जो लोग आज में विचार में चले गए हैं, जो गलत बातों में, गलत जगह में, गलत स्थान में, गलत चीजों में पड़ रहे हैं, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए
यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा आजाद हो जाए, दुष्ट आत्माएं छोड़कर जाए 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 यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु आजाद करो, गवाही के साथ खड़ा करो। सारी प्रार्थना को सुनने हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। छुटकारा देने वाला परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की हम तारीफ करते हैं। सारी प्रार्थना को सुन लिया हम तेरा धन्यवाद करते हैं। यीशु के लौ में कवर करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सचमुच में हमारा परमेश्वर महान अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है, छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। जहां जहां जाति इनके साथ रहना, यीशु के नाम में कवर करते। परमेश्वर आपका आगमन बहुत निकट तैयार करना। आज भी परमेश्वर का आगमन होने से हम सब इस महिमा में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते सुन कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर जरूर करें। अपनी गवाही को देना ना भूलें। अपनी भेंट अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोले। लगातार प्रार्थना में बने रहें और खड़े रहें। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। अपने बीजों को बोए और लगातार परमेश्वर में बने रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।